નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી ધોરણ 6માં આપણે રિવિઝન કરી રહ્યા હતા. એમાં આપણે પહેલો અને બીજો પાઠ લઈ લીધો. આજે આપણે સમજદાર નન્હીના પ્રશ્નો જવાબ જોઈશું. એમાં અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ તો निम्नलिखित वाक्य किसने किसको और क्यों बनाए बताइए. बराबर, यह बात ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं. तो माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी. यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती है. क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है. यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही उसका उपकार भूलकर अब उसने उसे डंक मार दिया. तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी. भलाई करना मेरा स्वभाव है. यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था. तो ऐसे प्रश्न कौन किसे कहता है, ऐसे भी आ सकते हैं. फिर छोटे प्रश्न ले लेते हैं. नन्ही कौन थी, तो नन्ही एक बतख थी. बिच्छू कहाँ फंस गया था, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, बिच्छू को इस बात का पछतावा था कि नन्ही ने उसे 2 बार जीवन दान दिया, फिर भी वह उसे डंक मारना चाहता था. बिच्छू को अपनी बुरी आदत पर पछतावा हुआ. नन्ही ने क्या निश्चय किया, नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े दूसरे को हमेशा बचाती रहेगी. नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, बिच्छू दलदल में फंस गया था. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने बिच्छू को बचाया. बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. तुम उससे चाहे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया. यदि तुम नन्ही के जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए. ऐसे व्यवहारिक प्रश्न भी आ सकते हैं. तो यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी नन्ही की ही तरह बिच्छू को मुसीबत से बचाता. हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए. हम जिसे मदद करें वह भले ही बुरे स्वभाव का हो, मगर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम उसकी बुराई को ख़त्म कर सकते हैं. बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ूं. मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी. तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं. फिर आगे देखते हैं. फिर गिनती में फिर यहाँ थोड़े प्रश्न हैं बिच्छू और नन्ही और बिच्छू के. नन्ही बार बार बिच्छू को क्यों बचाती रही, तो नन्ही बार बार बिच्छू को बचाती है क्योंकि भलाई करना उसका स्वभाव है. नन्ही बिच्छू को बताती है कि मेरा काम मुसीबत में पड़े लोगों को बचाना है, इसलिए वह बिच्छू को बचाती है. डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला. बिच्छू ने इसके बदले में नन्ही को डंक मार दिया. उस समय नन्ही ने उसे कहा तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई भी मुसीबत में तुम्हारी सहायता नहीं करेगा. बिच्छू के विश्वासघात के उपरांत नन्ही उसके साथ कैसा बर्ताव करती
बर्ताव रखती है, क्यों? बिच्छू के विश्वासघात के उपरांत नन्ही उसको मदद करती है। नन्ही का स्वभाव सबकी मदद करने का है। नन्ही अपनी अच्छी आदत बिच्छू के बुरे स्वभाव के कारण छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए नन्ही बिच्छू के सामने अच्छा बर्ताव करती है। फिर चौथा पाठ गिनती में भी शब्द का अंक में लिखे, अंक का शब्दों में लिखे, ऐसा आ सकता है। फिर ऐसे चार्ट जैसा कोई चित्र दिया हो और आपको गिनती पूर्ण करनी हो, फिर ऐसा भी आ सकता है। तो गिनती में भी हमें सब गिनती 51 से 100 तक की गिनती आप सबको आनी चाहिए। उसको शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना आना चाहिए। ठीक है, सभी विद्यार्थी मित्रों खास याद रखेंगे। मेरे ख्याल से 28 तारीख को आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, फिर धरती को महकाएंगे। उसके प्रश्न के उत्तर थोड़े देख लेते हैं। यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूरज का प्रकाश न मिलता और चारों ओर अंधकार फैला रहता। सूरज न निकलता तो वनस्पति न होती, सूरज न निकलता तो आसमान में बादल न होते। इस तरह यदि सूरज न निकलता तो हमारा जीवन अंधकार में डूब जाता। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो यह एक जगह से दूसरी जगह चलकर चले जाते। पेड़ चलते चलते दूसरे पेड़ों से टकरा भी सकते हैं और ऐसा होने पर उनकी डालियाँ टूट जाती। पेड़ों के चलने के कारण जमीन में गड्ढे बन जाते। यदि पेड़ चलते हो तो पूरे बगीचे में अफरा तफरी मच जाती। यदि दीपक बोलते तो वह हमें अपने जीवन के बारे में बताता। दीपक हमें यह भी बताता कि कैसे वह खुद जलकर हमें रोशनी देता है। यदि पेड़ पौधे न होते तो हमें उसमें मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएं कभी न मिलती। पेड़ पौधे के बिना धरती की सुंदरता नष्ट हो जाती और हमारी सुंदर पृथ्वी वीराना में बदल जाती। आपके आसपास में कौन कौन से फूल है दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास में गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली और मोगरे के फूल देखने को मिलते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। प्रकृति में से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और सूर्य प्रकाश मिलता है। पृथ्वी हमें तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल भी देती है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्रकृति हमें देती है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हमें हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हमें हंसते हंसते सहन कर लेना चाहिए। सूरज की किरणें क्या कहती है? सूरज की किरणें अंधकार दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक अपने हृदय को जला कर जग को रोशन करता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हमें कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। धरती पर तरह तरह के पेड़ लगाने चाहिए। हमें बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देना चाहिए। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। कल्पना में तो घेरे में लिखे गए शब्द कल्पना है। तो ऐसे व्यवहारिक ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं। सुबह ये पाठ के अभ्यास पुनरावर्तन हम फिर से देखेंगे। याद रखना सभी विद्यार्थी मित्रों को 1 से 6 पाठ का पुनरावर्तन फिर से कर लेना है और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लेने हैं। व्यवहारिक प्रश्न खास याद रखने हैं। ठीक है, तो एकम कसौटी की तैयारियां सभी बच्चे गुजराती, संस्कृत
अंग्रेजी और हिंदी में करनी है। ये चारों प्रश्न पेपर 25-25 मार्क के सभी को देने हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम सुबह पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। थैंक यू।